हेलो प्यारे साथियों, इकबाल क्लासेस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दूसरा में क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बुर्बॉन्स के द्वारा की गई थी। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था कर्मनरी से था। किससे था? कर्मनरी संगठन से क्या था इसका संबंध था। किसका बताया जी? मेजनी का। चलिए अगला देखिए 4 में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। चलिए 5 नंबर में क्वेश्चन है, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? उसको नियुक्त किया था। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए 8 में, जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जलवेरिन जो संस्था थी व्यापारियों की क्या थी? संस्था थी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन है कि रक्त एवं लोहे की नीति का अवलोकन किसने किया? तो रक्त एवं लोहे की नीति का जो अवलोकन किया था किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो सही है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 1871 में क्या हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 11 में क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1821 में हुई थी। कब हुई थी बताए? 1821 में हुई थी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 में क्या कह रहा क्वेश्चन है 12 में कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 13 में क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान को कब जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1832 में क्या हुआ था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन है कि कर्मनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कर्मनरी संगठन जो हुआ था कब हुआ था? 1810 में हुआ था। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 में क्वेश्चन देखिए, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तुर्की और रूस के बीच क्या होता है? एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। चलिए अगला में क्वेश्चन है कि सूडान का युद्ध किन के बीच हुआ? तो सूडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 19 में क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने क्या किया था? पोलैंड के विद्रोह को क्या किया था? कुचल दिया था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, विश्व में कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सूडान में। कहां हुआ था? सूडान में हुआ था। यानी कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ था तो कहां हुआ था? सूडान में हुआ था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 में देखिए क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यूनान का। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 22 में कि युवा इटली संस्था का विकास किया। तो युवा इटली का जो संस्था का जो विकास किया था किसने किया था? मेजरी ने किया था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि बिस्मार्क
निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 24वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सडर्निया पिंडमाउंट का शासक कौन था? तो सडर्निया पिंडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर एमेनुएल था। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन क्या है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, लॉर्ड बरियन क्या हुआ था? शहीद हो गया था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 26वां क्वेश्चन देखिए कि जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, पर्सा ने की। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैगियार थी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्की की क्या हुई थी? वहां पे पराजय हुई थी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, फ्रांस। 30वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यूनान को। अगला देखिए क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 1688 में क्या होता? एक्ट ऑफ यूनियन क्या होता? पारित हुआ था। 31वां क्वेश्चन देखिए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में क्या होता? पारित हुआ था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 32 में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बुर्बन वंश का क्या था? वहां पे शासन था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कह रहा है, नेपोलियन क्या संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 1804 में क्या किया था? नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी को एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या कह रहा है। 35 में क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जर्मनी क्या था? वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, रूस ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 में क्वेश्चन है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी था। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 38 में क्वेश्चन है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो यहां बात किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने कहा था। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन है कि पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 40 में क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तुर्की को क्या कहा गया? यूरोप का मरीज कहा गया। अगला देखिए 41 में कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राइन संघ का क्या किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में इसका स्थापना किया था। 42 में क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा हुई थी। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 43 में यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 में क्वेश्चन है कि नौ गुएलफ आंदोलन कहां हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, इटली में हुआ था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 45 में क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 46 में क्वेश्चन है कार्नरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कार्नरी की स्थापना हुई थी 1810 में हुई थी। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 47 में क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
48 में क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती नमक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 49 में क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पुनर्जागरण काल से माना जाता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए 50 में क्वेश्चन है कि रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, बिस्मार्क ने अपनाई। रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने अपनाई। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सूडान के युद्ध के बाद क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए को इस वीडियो में यूरोप के राष्ट्रवाद चैप्टर से 51 क्वेश्चन बताए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक सुंदर सा कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए जरूर मिले दोस्तों। तो आज का क्लास इतना तक ही। ऑल द बेस्ट।